Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss part 1 of biosynthesis of fatty acid, that is synthesis of malonyl coenzyme A. In this video we study the structure and function and regulation of the acetyl CoA carboxylase which catalyze the synthesis of malonyl coenzyme A. फैटी एसिड जैसे कि हमें पता है हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन्स हैं जिनके लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और फैटी एसिड दो तरह की होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जिस फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता उन्हें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, और जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है उन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इन वीडियो में जो है हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की सिंथेसिस को पढ़ेंगे। अब फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमें क्रेब साइकिल से मिलता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो हम सिंथेसाइज करेंगे इस वाले वीडियो में पार्ट 1 में, और NADPH। NADPH जैसे कि हमें पता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से मिलते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से मिलते हैं या पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही फैटी एसिड सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बनता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन से वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो यूकैरियोट के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, इसलिए हमें यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से एसिटाइल कोएंजाइम ए को साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है सिंथेसिस करने से पहले। अब ये ट्रांसफ़र हम कैसे करते हैं, डायग्राम में देखिए। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, और ये है आपका साइटोप्लाज्म, और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसे हम कंडेंस करते हैं ऑक्जेलो एसीटेट के साथ और बनाते हैं सिट्रेट। एंजाइम यूज़ होता है सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट का ट्रांसपोर्टर अवेलेबल होता है आपकी मेम्ब्रेन में, तो इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से सिट्रेट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर आ जाता है। बाहर आकर सिट्रेट लाइएज एंजाइम इसे एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट में ब्रेक डाउन करता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए हम यूज़ करेंगे फैटी एसिड सिंथेसिस में, और ऑक्जेलो एसीटेट हम यूज़ को है वापस शटल करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब वो कैसे करते हैं, ऑक्जेलो एसीटेट को जो है पहले रिड्यूस करते हैं मैलेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद मैलेट का जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन भी करेंगे, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी हम निकालते हैं एक CO2, और NADP का रिडक्शन होता है NADPH में। और ये जो पायरुवेट है इसका ट्रांसपोर्टर अवेलेबल है मेम्ब्रेन में, तो पायरुवेट इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद पायरुवेट का फिर हम कार्बोक्सिलेशन करते हैं, यानी कि इस पर CO2 ऐड करते हैं, और ऑक्जेलो एसीटेट आपका दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। इस तरह से हम एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर से बाहर जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड की सिंथेसिस है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ मेलेनाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, और दूसरे पार्ट में इस मेलेनाइल कोएंजाइम को एलोंगेट कर करके हम फैटी एसिड बनाएंगे। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फैटी एसिड सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये स्टेप कमिटेड स्टेप है फैटी एसिड सिंथेसिस का। फैटी एसिड सिंथेसिस जो है मेन इस स्टेप पे रेगुलेट की जाती है, यानी कि ऑन करना है फैटी सिंथेसिस या ऑफ करना है वो मेनली इस स्टेप पे कंट्रोल की जाती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए में हम एक कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं और बनाते हैं मेलोनाइल कोएंजाइम ए, CH3COSCOA ये है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और मेलानिन में हमने ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया एसिटाइल में और बन गया मेलोनाइल। एनर्जी इसमें यूज़ होती है, एक ATP का ब्रेक डाउन होता है ADP और PI। अब बैक्टीरिया और प्लांट्स या यूकैरियो हायर मैमल्स के अंदर
दोनों एंजाइम डिफरेंट होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो एसिटाइल CO कार्बोक्सिलेज होता है ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जैसे कि आपको पता है एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है जो आपके सिक्वेंशियल स्टेप कैटेलाइज करते हैं, किसी भी एक रिएक्शन के सिक्वेंशियल स्टेप को कैटेलाइज जो करते हैं उन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को हम मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर ये जो एसिटाइल CO कार्बोक्सिलेज है ये 3 सब यूनिट से मिलके बनता है। पहली सब यूनिट है बायोटिन कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज जैसे नाम से पता चल रहा है ये कार्बोक्सिलेशन करता है किसका, बायोटिन का। दूसरा क्या है, बायोटिन कैरियर प्रोटीन। इसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है एक बायोटिन। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमें पता है जो क्लोजली अटैच्ड कोफैक्टर्स होते हैं और जिनका काम जो है रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र करना है। अब ये जो बायोटिन कैरियर प्रोटीन है इस पे बायोटिन एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप है। साथ में ये रोटेट कर सकता है, एक सब यूनिट से दूसरी सब यूनिट की तरफ मूव कर सकता है। इस बायोटिन को इस सब यूनिट से इस सब यूनिट तक ला सकता है। और तीसरी यूनिट है आपकी ट्रांसकार्बोक्सिलेज। ये वाली यूनिट ट्रांसकार्बोक्सिलेज है। इसका काम क्या है, ट्रांसफ़र करना कार्बोक्सिल ग्रुप का फ्रॉम बायोटिन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब जो हायर प्लांट्स होते हैं या मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो ये एंजाइम है एसिटाइल CO कार्बोक्सिलेज, इसके अंदर भी दोनों एक्टिविटी हैं, दोनों एक्टिविटी और BCP ये सिंगल एक ही चेन में होते हैं। इसमें ये 3 सब यूनिट अलग अलग हैं, उसमें एक ही इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आपकी दोनों सब यूनिट भी और कैरियर प्रोटीन तीनों चीज़ जो है वो एक ही चेन के अंदर होती है। अब देखते हैं कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। मेलोनाइल कोएंजाइम में 2 स्टेप में सिंथेसाइज होता है। पहले स्टेप में आपका क्या होगा, बायोटिन कार्बोक्सिलेज। ये देखिए राइट हैंड साइड डायग्राम में ये बायोटिन कार्बोक्सिलेज, ये है बायोटिन। इस पे सबसे पहले कार्बोक्सिल ग्रुप लगा के कार्बोक्सी बायोटिन बनाएगा। उसके बाद बायोटिन कैरियर प्रोटीन क्या है, रोटेट करेगा और इस बायोटिन को यहाँ से ट्रांस कार्बोक्सिलेज वाली सब यूनिट पर लेकर आएगा। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो ट्रांस कार्बोक्सिलेज सब यूनिट है ये ट्रांसफ़र करेगा बायोटिन से जो अटैच है ये आपका CO2 ग्रुप, इसे ट्रांसफ़र कर देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में और आपका बन गया मेलोनाइल कोएंजाइम ए। नेट रिएक्शन अगर हम देखें, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ होता है, एनर्जी यूज़ होगी ATP की फॉर्म में और एक CO2 मॉलिक्यूल और आपका बनेगा मेलोनाइल कोएंजाइम ए और ATP का ब्रेकडाउन होगा ADP और PI में। अब देखते हैं हम इस एंजाइम का रेगुलेशन कि ये एंजाइम किस तरह से ऑन और ऑफ होता है, क्योंकि ये कमिटेड स्टेप कैटेलाइज करता है। इसके ऑन और ऑफ होने से फैटी एसिड सिंथेसिस ऑन और ऑफ होती है। तो एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज का रेगुलेशन 2 तरह से होता है, एक कोवैलेंट मॉडिफिकेशन और एक एलोस्टेरिक रेगुलेशन। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन में क्या है, हम इसका फॉस्फोराइलेशन करते हैं यानी कि फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हैं, इसके स्ट्रक्चर में कोवैलेंट मॉडिफिकेशन की जाती है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या है, एक्टिवेटर या इनहिबिटर इसकी रेगुलेटरी साइट पर बाइंड करके एंजाइम को ऑन या ऑफ करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। राइट हैंड साइड डायग्राम में देखो एसिटाइल CO कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये अगर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में यानी कि इस पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है तो ये इनएक्टिव है, और अगर ये डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है यानी कि फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा हुआ तब ये एक्टिव है। तो इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगाने का काम करता है काइनेस। पूरा नाम है इसका AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, यानी कि AMP का लेवल जब ज़्यादा होता है तब ये एक्टिव होता है। तो ये काइनेस क्या करता है, एसिटाइल CO कार्बोक्सिलेज में फॉस्फेट ग्रुप लगा के इसे इनएक्टिव कर देता है। अब फॉस्फेटेज का काम क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप हटा के इसे एक्टिव कर। अब जो आपका ये है AMP, इस AMP को अगर AMP का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा है तो वो आपका AMP के काइनेज एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा यानी कि एंजाइम को इनएक्टिव करेगा, यानी कि फर्दर फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं। ठीक है, अगर ATP का लेवल ज़्यादा होगा तब प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिव होगा, AMP नहीं। यानी कि अगर AMP का लेवल ज़्यादा हो और ATP का लेवल कम हो, इसका मतलब है एनर्जी चार्ज जो है वो सेल का लो है, तो तब सिंथेसिस नहीं होनी चाहिए। अब जो हार्मोन है आपका इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो स्टिमुलेट करता है फैटी एसिड सिंथेसिस को। इस एंजाइम का एक्टिवेशन कराता है, कैसे, प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिव करके। प्रोटीन फॉस्फेटेज क्या करेगा, इससे फॉस्फेट ग्रुप हटाएगा और एसिटाइल कार्बोक्सिलेज को एक्टिव करेगा, यानी कि इंसुलिन जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है।
दूसरी तरफ जो हार्मोन है ये यूकैरियोट में चलेगा, ये वाला रेगुलेशन जो हार्मोनल चलता है। ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन जो है, इनका लेवल जब आपका सेल के अंदर हाई होगा तब ये क्या काम करेंगे, ये एएमपी काइनेज एंजाइम को स्टिमुलेट करेंगे, एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन करेंगे और फैटी एसिड सिंथेसिस बंद करेंगे। यानी कि इंसुलिन फैटी एसिड सिंथेसिस स्टिमुलेट करेगा इस एंजाइम को एक्टिवेट करके, और ग्लूकागोन और नेपिनेफ्रीन क्या काम करेंगे, वो इस एंजाइम को इनएक्टिव कराएंगे और फैटी एसिड सिंथेसिस बंद करेंगे। ये वाला कोवलेंट मॉडिफिकेशन। अब देखते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। सिट्रेट से हमने बनाया, सिट्रेट से एसिटाइल को एंजाइम ए हमें मिलता है। एसिटाइल को एंजाइम जो है वो इसका प्रिकर्सर है जो मेलानिन को एंजाइम ए बनाता है, और ये आपका ये एंजाइम है एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज। अब जो सिट्रेट है अगर ये एम्पल अमाउंट में है तो ये एक्टिवेटर का काम करता है, और फैटी एसिड सिंथेसिस जो हमारी लास्ट में बनती है इस पाथवे में, अगर इसका अमाउंट एक्सेस है तो ये इसे इनहिबिट करता है। अगर प्रोडक्ट एक्सेस में होके आपको इनहिबिट कर रही है पाथवे तो हम उसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। तो पाल्मिटाइल जो फैटी एसिड है लास्ट में इसमें बनेगी इस पाथवे में सिंथेसिस में, तो अगर इसका अमाउंट ज़्यादा है तो एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज इनहिबिट होगा, और अगर सिट्रेट का अमाउंट ज़्यादा है जो प्रिकर्सर प्रोवाइड करा रहा है तो तब ये एंजाइम एक्टिव होगा। अब ये एक्टिव इनएक्टिव कैसे होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए के जो है डाइमर जुड़ जुड़ के फिलामेंट बनाते हैं। ये डाइमर्स इनएक्टिव होते हैं, ये एंजाइम तभी एक्टिव होता है जब ये आपके जुड़ जुड़ के फिलामेंट तैयार हो जाता है। तो सिट्रेट जो है ये पॉलीमराइजेशन को स्टिमुलेट कराता है, यानी इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जबकि ये जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या काम करती हैं, इस पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करती हैं। वे फिलामेंट को डिसअसेंबल करने में हेल्प करती हैं, और सिट्रेट क्या है, इसे असेंबल होने में आपका हेल्प करता है। तो इस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए की एक्टिविटी रेगुलेट होती है। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट सिंथेसिस ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम ए बाय एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज। थैंक यू।